आइए दोस्तों, आज हम इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, हम बोर्ड मास की सहायता लेंगे। BOD MAS। अगर इसको हल करना होगा तो पहले किसको हल करेंगे? ब्रैकेट इसमें दिख रहा है कहीं? नहीं है, तो ब्रैकेट नहीं होगा। ऑफ मतलब का है, भाग है, गुणा है, ये भी है, लेकिन जोड़ घटाना नहीं है। तो इन तीनों में से पहले का को हल करेंगे, फिर भाग को, फिर गुणा को, ऐसे हल करना है। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मिश्रित 2 सही 3/4 है, इसको पहले हल कर लेंगे। तो साधारण भिन्न बना लीजिए। 2 गुण यानी 4 का गुणा 2 में करिएगा तो 8 आ जाएगा। अब 8 को 3 में जोड़ दीजिएगा तो 11 बटे कितना हो गया? 4 हो गया। भाग का है चिन्ह तो भाग लगा दीजिए। यहाँ से कितना आएगा? 4 चौक के 16 और फिर 16 में 5 जोड़ दीजिए, 21 बटा कितना आ गया? 4 आ गया। अब का है तो का लगा दीजिए। अब यहाँ से 8 का डबल 16 हो गया, प्लस 3 जोड़ दिए, 19 बटे कितना आया? 8 आ गया। अब गुणा हो गया, 3 5 तिहाई कितना हो रहा है? 15 और फिर प्लस 4, इसको जोड़ देंगे। ये जो 4 है इसको जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 19 बटा 5 आ गया। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है। अगर इस प्रकार का भिन्न दिया हो आपको, यदि ये चीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, जैसे मान लीजिए 11 सही 11/4 है, भागे 21/4 है, का 19/8। अगर दो भिन्नों के बीच में का दिया हो तो उसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए। अब इस का को हटा करके गुणे का निशान लगा दीजिए और इन दोनों भिन्नों को हल कर लीजिए, क्योंकि अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो 11 बटे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, भागे 21 गुणे 19 पूरे का बटा 4 गुणे 8 हो गया। अब ये एक भिन्न हो गया। फिर गुणा जैसे है पीछे वाली संख्या, उसको वैसे ही लगा लीजिए। अगर दो भिन्न हो और यदि दो भिन्न इस प्रकार से दिए हों, जैसे 11/4 है और ये भिन्न है एक, उनके बीच में भाग का चिन्ह है, तो इसको अगर हमें गुणे में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं? 11/4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? ये भाग है, तो ये इसको गुणा बनाएंगे तो सिर्फ ये वाला उल्टा हो जाएगा, इससे हमसे कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे अंश का हर, हर का अंश, यानी ये चला जाएगा अंश में और 21/19 आ जाएगा हर में, ऐसे होगा। अब पीछे वाला, उसके बाद वाला जो गुणा है उसको वैसे के वैसे रहने दीजिए। ठीक है। 19 से देखिए 19 कट गया, 4 से 4 कट गया। अब इसका गुणा करेंगे, 11 8 कितना होता है? 88। अब बचा है 21 पंचे कितना होता है? 105। ये आपका हो गया आंसर। एक चीज़, जैसे हम लोग यहाँ पर क्या किए थे, यहाँ पे का था, ठीक है, यहाँ पे क्या था? का था। का होता तो हम इसको क्या करते? ब्रैकेट में घेर करके इसी को हम उलटते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे का ना हो और यहाँ पे गुणा हो, वही मान लीजिए, अगर यहाँ पे का ना हो, गुणे का निशान हो, जैसे 21/4 गुणे 19/8 गुणे 19/5, तो देखिए ये भिन्न पहला भिन्न है, पहले भिन्न को छोड़कर दूसरे भिन्न के सामने भाग है, तो यहाँ पर गुणे गुणे हैं। इनमें से इन 21/4 गुणे 19/8 गुणे 19/5, इन तीनों में से ये सिर्फ ये संख्या चेंज होगी, बाकी ये दोनों इधर जितने भी हैं सब वैसे ही रहेंगे। तो 11/4 हो जाएगा, यहाँ पे गुणा लगाएंगे तो ये 4 बटे चेंज हो रहा है, 21 हो रहा है, और ये 19/8 हो जाएगा, ये 19/5
5 हो जाए। आइए हम इस प्रकार का एक और क्वेश्चन, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कितना, इसको हल कर लेते हैं। 6 दूनी 12 प्लस 1 13 बटे कितना होगा 2 होगा, फिर प्लस 4 3 12 और फिर प्लस 1 13 बटे 4 हुआ, फिर भाग का चिन्ह है, भाग लगा दिए, 2 25 10 और 3 जोड़ दीजिए, 13 बटे 5 और गुणे 4 बटे 5। अब यहाँ पे भाग है, देख लीजिए, एक भिन्न है उसके बाद भाग है, फिर उसके बाद एक भिन्न है गुणे इतना। अब वही यही चीज़ हम समझाना चाह रहे थे आपको। अगर यहाँ पे का होता तो यहाँ पे अगर जैसे का होता तो यहाँ पे गुणा लगा करके, गुणे का निशान लगा करके इन दोनों को हल करके एक भिन्न बना लेते, या फिर आप ऐसे ही इन दोनों भिन्नों को उलट देते, यानी 5 गुणे 5 ऊपर 13 गुणे 4 नीचे। लेकिन यहाँ पर पहले से क्या था, क्वेश्चन में हमें गुणा दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद वाला यानी भाग के बाद वाला जो भिन्न है अर्थात ये, सिर्फ यही चेंज होगा। तो हम यहाँ से करेंगे क्या, 13/2 प्लस 13/4 और फिर गुणा लगाएंगे तो 5 ऊपर हो जाएगा और 13 नीचे हो जाएगा, फिर गुणे 4/5 हो गया। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो 13/2 प्लस कितना आ गया 1। इस 13 को लिख सकते हैं 12 प्लस 1, 2 6 12 तो ये कितना हो गया 6 प्लस 1/2, ठीक है 2 इतना हो गया 13, 6 दूनी 12 13, आधा हो गया प्लस 1 हो गया, 6 और 1 कितना आया 7 आया, 1/2 ही है, 1/2 लिख दीजिए। ये हो गया इसका आंसर।